जय श्री राघव सरकार। मित्रों, आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी और राघव सरकार यूट्यूब चैनल का प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिकता यही है कि सत्य सनातन धर्म की, ज्योतिष शास्त्र की अधिक से अधिक जानकारी आपके सामने लेकर के आएँ और आपको ये जानकारी अवगत कराएँ। देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में बहुत छोटी-छोटी ऐसी बातें हैं, जिनको आपको और हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उसी कोशिश में ले के साथ आज फिर आपको एक नई जानकारी लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमारे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है और विवाह, गृह प्रवेश, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा या छोटी से छोटी पूजा क्यों नहीं हो, जब वह होती है तो हम सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी सामग्री में सबसे पहले आम के पत्ते लिखते हैं, बताते हैं कि आम के पत्ते ज़रूर लेके आना। आखिर कभी हमने सोचा है कि क्या इन आम के पत्तों की क्या ज़रूरत पड़ती है? इनको क्यों लाया जाता है? बाकी पेड़ के पत्तों को क्यों नहीं लाया जाता? आम के ही पत्ते क्यों? तो इन सारे सवालों के आज हम जवाब देंगे आपको कि आम के ही पत्ते क्यों और आम के ही पत्तों का फलों का भी प्रयोग क्यों? तो ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। वैसे तो पूजा सामग्री में ऋतु फल का बहुत महत्व है। जैसी ऋतु है वैसे फल चढ़ाने होते हैं। ऐसा नहीं कि ऋतु कोई और फल कोई और। लेकिन ऋतु फल तो ठीक है, पत्ते जो बात होती है वो आम के ही क्यों? सदाबहार। तो हम आपको बता देते हैं कि आम ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसमें पूर्ण रूप से पतझड़ नहीं होता। यानी कि पूरे आप जब भी आम के वृक्ष को देखेंगे, जब भी उसमें पतझड़ आएगा, वह वृक्ष बिना पत्तों के नहीं होगा। उसमें पहले से नए पत्ते आ जाते हैं कुछ, और कुछ पतझड़ जो पुराने पत्ते हैं वो तो झड़ जाते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से वह पतझड़ नहीं होता, खाली नहीं होता। उसमें नए पत्ते पहले से आ जाते हैं। तो इसी के चलते मतलब वो निरंतर प्रकृति का एक प्रगति का रूप है आम का वृक्ष। तो धार्मिक अनुष्ठान में निरंतर हमारे घर में, हमारे परिवार में निरंतर प्रगति हो, निरंतर शुभ और मांगलिक कार्य होते रहें, इसके सूचक हम आम के पत्तों का बंदरवार बना करके डेकोरेशन के रूप में हमारे घर में लगाते हैं, भगवान के आसपास लगाते हैं, कलश में लगाते हैं। इनका प्रयोग होता है और साथ ही ऐसा वैज्ञानिक रूप से ऐसा माना जाता है कि आम के पत्ते ही एकमात्र ऐसे पत्ते हैं जो वृक्ष से अलग होकर के लगातार 2 दिन तक ऑक्सीजन देते रहते हैं। जब भी हमारे घर में धार्मिक अनुष्ठान होता है, संख्याएं हमारे घर की बढ़ जाती है। पड़ोस के लोग, परिवार के जन, बहुत बंधु-बांधव, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ पर जब निरंतर वातावरण को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने आम के पत्तों को ज़रूरी किया है, ताकि आम के पत्तों से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे और माहौल तरोताज़ा बना रहे। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हम विदा चाहते हैं। आगे फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ेंगे। अगर कोई है जिज्ञासा आपके मन में, कोई है प्रश्न आपके मन में, तो आप कमेंट में हमें बताइए। हम उसका जवाब आपको देंगे और आपको वो जानकारी देंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, पूजा में ऐसा क्यों होता है, धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा क्यों होता है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। इन तमाम जानकारियों के साथ हम आपके साथ सामने आते रहेंगे बार-बार। लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री राघव सरकार।